अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम लोग एमडी कैट 2013 का पास पेपर करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसका बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ द सिंपलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ इज़ नोन एज। लाइफ का सिंपलेस्ट और इंडिपेंडेंट यूनिट वो होता है सेल। ओके, ये सिंपलेस्ट भी है और ये इंडिपेंडेंट भी है, ये दोनों बातें याद रखनी है। द नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल आर इनगल्फ्ड एंड डाइजेस्टेड विद इन द लाइसोसोम्स इज नोन एज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है कि सेल्स का अपने ही डिफरेंट पार्ट्स को खा जाना, ख़त्म कर देना। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि अनवांटेड स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर होते हैं उनको इनगल्फ किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इनमें फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व हुआ होता है। ओके, द नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ। पास्चराइजेशन को हम मिल्क से रिलेट करते हैं, सो मिल्की प्रोडक्ट्स के लिए होती है ये। ओके, द नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन सा इनमें से? क्लोनिंग। ओके, द नेक्स्ट इज द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऐसा कौन सा मॉडल है जो ये सजेस्ट करता है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड बाइलेयर के अंदर लगे हुए होते हैं, तो इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ओके, द नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट को न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है, तो ये राइबोसोम्स बनाने के लिए यूज होता है। ओके, द नेक्स्ट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ। सेल की कौन सी ऑर्गेनेली लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, द नेक्स्ट इज द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो किस जगह पे सिंथेसाइज होते हैं, तो वो सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके, द नेक्स्ट इज सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ डैश माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये 9 ट्रिपलेट से बना होता है, सो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 27, तो 27 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होती हैं, तो 9 ट्रिपलेट बन जाते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो हायर प्लांट्स में तो नहीं होता लेकिन एनिमल्स में होता है, तो ये होते हैं सेंट्रियोल। ओके, द नेक्स्ट इज द सोलुबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म और फ्लूइड दैट रिमेन्स व्हेन ऑल ऑर्गेनेल्स आर रिमूव्ड इज नोन एज। इस सोलुबल पार्ट को हम कहते हैं साइटोसोल। ओके, द नेक्स्ट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप इज एट प्लेसेस कॉन्टिन्यूस विद द। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो किसके साथ कॉन्टिन्यू होती है, वो कॉन्टिन्यू होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ओके, द नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम इज ए रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्जंक्शन ऑफ डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट फेल्स टू सेग्रीगेट। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो 21st क्रोमोसोम की वजह से होता है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेचर में सेलुलोज जो है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं और प्लांट्स में सेलुलोज ही होता है तकरीबन। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटो शुगर। इनमें से कीटो शुगर कौन सी है, तो इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो कीटो शुगर है। ओके, द नेक्स्ट इज अमाइनो एसिड इन विच द आर ग्रुप इज हाइड्रोजन। आर ग्रुप जिस अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन है वो है ग्लाइसिन। ओके, द नेक्स्ट इज एसाइल ग्लिसरोल्स लाइक फैट्स एंड ऑयल्स आर ईस्टर्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन। किन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन होता है फैटी एसिड्स और अल्कोहल के दरमियान। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। इनमें से प्यूरिन कौन सी है, तो इनमें से ग्वानिन जो है वो प्यूरिन है। ओके, द नेक्स्ट इज इफ द कोफैक्टर इज कोवलेंटली और टाइटली और परमानेंटली बाउंडेड टू एंजाइम। कोफैक्टर जो है वो एंजाइम के साथ जुड़ गया है, ठीक है, परमानेंटली जुड़ गया है, तो इसको हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट इज ऑप्टिमम पीएच वैल्यू फॉर द वर्किंग ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेस। पैंक्रियाटिक लाइपेस की वर्किंग के लिए ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 9.00। ओके, द नेक्स्ट इज द व्यू दैट एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फ्लेक्सिबल एंड व्हेन ए सबस्ट्रेट कंबाइंस विद इट कॉजेज चेंजिंग इन एंजाइम स्ट्रक्चर इज नोन एज। इसमें वो पूछा है कि एंजाइम की फंक्शन के एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। जब एक सबस्ट्रेट आता है तो वो सबस्ट्रेट अपने मुताबिक
उस एक्टिव साइट को चेंज कर लेता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते थे इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ओके, एक लोकेंट की मॉडल था। लोकेंट की मॉडल में ये था कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती, उसके मुताबिक जो सबस्ट्रेट होगा वो आके जुड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, सारे कोएंजाइम्स जो है वो विटामिन से डिराइव होते हैं। द नेक्स्ट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज यूज टू मेक डीएनए कॉपीज ऑफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से वापस डीएनए बनता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज वायरल आरएनए। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया ऑफ ग्रुप। ये किस ग्रुप के बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं? ये बनती हैं एक्टिनोमाइसाइड से। ओके, द नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज ट्रू। बैक्टीरिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपिड ज़्यादा होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज फंजाई विच कॉज थ्रश इन ह्यूमंस। कौन सी फंजाई है जो ह्यूमंस में थ्रश कॉज करती है? तो ये फंजाई है कैंडिडियासिस। ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन बीफ विच इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस दे बिकम इन्फेक्टेड बाय टेपवर्म। टेपवर्म, अगर आप किसी भी मीट को प्रॉपरली कुक नहीं करते तो टेपवर्म उनमें रह जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज स्लीपिंग सिकनेस इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। ह्यूमंस में स्लीपिंग सिकनेस एक तरह की बीमारी है, ठीक है। ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? ये होती है ट्राइपेनोसोमा की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज शिस्टोसोमा इज ए पैरासाइट दैट लिव्स इन द डैश ऑफ होस्ट। होस्ट की किस जगह पे ये रहता है? तो ये होस्ट के ब्लड में रहता है। ओके, द नेक्स्ट इज द कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज। बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान जो कैविटी होती है उसे कहा जाता है सीलोम। ओके, द नेक्स्ट इज द लेयर विच फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड ग्लैंड्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं एंडोडम, क्योंकि ये अंदर की तरफ होती है। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोफ्लोरा ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एबनॉर्मली नहीं, ये बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं बॉडी में और ये प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के को। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज एक्टिवेटेड टू डैश बाय एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और साल्ट से एब्जॉर्ब होते हैं, सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सलाइवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज एंड इन तीनों के अलावा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग इज डैश। मैन के लिए इनसाइड कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर्स होती है। ओके, द नेक्स्ट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 120 डेज, या ये बनते हैं 4 मंथ्स। ओके, द नेक्स्ट इज द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द बॉडी एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम एट द, ये करता है सब क्लेवियन वेन में, ठीक है। जितना भी लिम्फ है वो एंड में सब क्लेवियन वेन में चला जाता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस पार्ट ऑफ बायोलॉजी सेक्शन इज राइट एटीएम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय। राइट एटीएम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।